बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इस वीक के स्टार्ट से हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है ज़र, और ये दूसरा चैप्टर है। और इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि बराह रास्त तबादला का निज़ाम कैसा निज़ाम था जिसमें लोग अशिया के बदले अशिया को एक्सचेंज करते थे। ये इंसान की इब्तदाई दौर का ज़माना है जब उसके पास बतौर ज़र इस्तेमाल करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो वो मुख्तलिफ़ जो अशिया इंसान बनाते थे उसी को एक दूसरे को देकर अपनी ज़रूरियात को वो पूरा कर लेते थे। तो इसमें हमने बराह रास्त तबादला की डेफिनेशन पढ़ी थी। इसके बाद हमने देखा कि बार्टर सिस्टम में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसमें हमने ये देखा कि ज़रूरियात की दो तरफ़ा मुताबिकत का फ़ुक़दान होता था, मुश्तरक पैमाना कदर का फ़ुक़दान था। फिर अशिया की अदम तक़सीम पज़ीरी जो थी वो नामुमकिन थी, कुछ चीज़ें जो थी वो डिवाइड नहीं हो सकती थी। फिर ज़ख़ीरा कदर का फ़ुक़दान था, यानी बाज़ चीज़ें ऐसी थी जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते थे, जैसे गल सड़ जाने वाली जो अशिया होती थी, फल सब्ज़ियाँ वग़ैरह। फिर दौलत की नकल मकानी का भी फ़ुक़दान था, क्योंकि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। फिर मुस्तक़बिल की अदाइयों में दिक्कत होती थी, और फिर हुकूमती वसूलियों के हसूल में भी दिक्कत होती थी। तो इस तरह ये हमने मुश्किलात पड़ी थी जो बार्टर सिस्टम में पेश आती थी, जिसकी वजह से इन मुश्किलात की वजह से बिलाखिर बार्टर सिस्टम जो था वो जब इतने ज़्यादा मसाइल का सामना था तो ये निज़ाम जो था वो बुरी तरह से फ़ेल हो गया और अपनी अहमियत खो बैठा। उसके बाद फिर इंसान ने सोचना शुरू किया और एक ऐसे आला तबादला की तलाश पे इंसान मजबूर हो गया कि जिसको कि वो बतौर ज़र इस्तेमाल कर सके। तो इसमें जो है फिर मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ चीज़ों को बतौर ज़र जो था वो इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे सबसे पहले अशियाई ज़र या अजनासी ज़र है, ठीक है। उसके बाद धाती ज़र है, फिर कागज़ी ज़र आ गया, उसके बाद एतबारी ज़र आया। ये मुख्तलिफ़ जो ज़र थे वो मुख्तलिफ़ अदवार में जो हैं वो आते रहे। उसके बाद ज़र की तारीफ़ हमने पढ़ी कि ज़र जो है वो क्या है। ज़र से मुराद वो शय है जो बतौर ज़र अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती है। उसके बाद जो है हमने ज़र के फ़ंक्शंस देखे कि ज़र के अहम फ़राइज़ क्या हैं। आला तबादला है, ये के तौर पे काम करता है, पैमाना कदर के तौर पे काम करता है, इंतकाल कदर के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, हुकूमती अदायगियों और वसूलियों का ज़रिया है। फिर माशी तरक्की, और इसके अलावा हमने इसके कुछ मुतफ़र्रक़ फ़राइज़ भी पढ़े। ये सब हमने ज़र के फ़राइज़ में देखा। ज़र की तारीफ़ और उसके फ़राइज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले बार्टर सिस्टम वाला क्वेश्चन भी अहम है। फिर हमने काइंड्स ऑफ मनी पढ़ी, उसमें धाती ज़र पढ़ा, धात पे मुश्तमिल होते हैं जो धाती सिक्के होते हैं। मेयारी ज़र पढ़ा, अलामती ज़र के बारे में पढ़ा कि जिसकी ज़ाहरी कदर और होती है और हकीकी कदर और होती है। कागज़ी ज़र के बारे में पढ़ा। कागज़ी ज़र की भी आगे दो इक़साम हैं, बदल पज़ीर कागज़ी ज़र और गैर बदल पज़ीर कागज़ी ज़र। उसके बाद हमने लीगल टेंडर पढ़ा, कानूनी ज़र क्या होता है जिसको हुकूमत की पुश्तपनाही हासिल होती है। उसमें एक तो महदूद कानूनी ज़र है और दूसरा जो है गैर महदूद कानूनी ज़र है। उसके बाद एतबारी ज़र है, एतबारी ज़र के बाद करीबी ज़र है। करीबी ज़र के बाद हमने यूनिट ऑफ अकाउंट यानी हिसाबी ज़र पढ़ा, और उसके बाद क्रेडिट कार्ड पढ़ा। नेक्स्ट हमने देखे थे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट मनी यानी एतबारी ज़र के आलात। एतबारी ज़र के आलात में किताबी हिसाब है, तहरीरी वादा हमने पढ़ा है क्या होता है, चेक क्या होते हैं, चेक की कौन सी किस्में हैं, जैसे हामिल चेक है, हुक्मी चेक है, निशानज़दा चेक है, सफरी चेक हैं, बैंक ड्राफ्ट हैं, हुंडी है। हुंडी की दो किस्में हमने पढ़ी, दुरुशनी हुंडी और मुद्दती हुंडी। इसके बाद हमने पढ़ी थी कफ़ालतें क्या होती हैं। तो फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट डे पढ़ा ज़र की तलब से क्या मुराद है। वो ज़र नक़द जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात और कारोबारी अफराद अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने पास रखते हैं, उसको हम जो है वो ज़र नक़द की तलब कहते हैं। इसमें हमने 3 मुहर्रकात देखे थे,
ट्रांजैक्शन मोटिव, बिज़नेस मोटिव। और ट्रांजैक्शन मोटिव के अंदर हमारी जो है वो 2-3 चीज़ें थीं। एक घरेलू मकासद के लिए, कारोबारी ज़रूरियात के लिए, और उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे प्रिकॉशनरी मोटिव पढ़े, नागहानी ज़रूरियात के लिए जो हमें चीज़ें दरकार होती हैं, जो रकम दरकार होती है। फिर स्पेकुलेटिव मोटिव है तीसरा, तखमीनी मुहर्रक। इसमें हमने देखा था कि जो कारोबारी ज़रूरियात के लिए या हाउस होल्ड जो नक़द रकम अपने पास रखते हैं तो वो शरह सूद से मुतासर नहीं होती, लेकिन जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो शरह सूद से मुतासर होती है, और शरह सूद के कम होने पर ये डिमांड जो है वो बढ़ जाती है और ज़्यादा होने पर कम हो जाती है। यानी इसका इसके साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है और नेगेटिव इसका ताल्लुक़ है दोनों का। और MSD से हमने इसको शो किया और MTD से हमने ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी को शो किया, और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को हम MSD से शो करते हैं। उसके बाद हमने सप्लाई ऑफ मनी देखी कि ज़र की रसद, ज़र की वो मिक़दार जो कि किसी ख़ास अरसा वक्त में मईशत में गर्दिश कर रही होती है, वो ज़र की रसद कहलाती है। इसमें इसका इन्हिसार किन किन चीज़ों पे होता है? मनी इन सर्कुलेशन कितनी है, ज़र एतबार पे है, बचते हैं, बचतों में इनफरादी बचते हैं, कारोबारी बचते हैं, सरकारी बचते हैं, बीमा कंपनियां हैं। इसके अलावा बाज़ार हिस्सेस क्या होता है, ये सब चीज़ों को हमने जो है इसमें डिस्कस किया था। तो आज हमने थोड़ा सा इसको रिवाइज़ किया है। कल इंशाल्लाह आपने जो है जितना चैप्टर हमने पढ़ा है उसका टेस्ट तैयार करना है। उससे रिलेटेड जितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे आपने जो है प्रिपेयर करने हैं, और इसके अंदर ही से मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।